नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आखिरकार जो कोर्ट का रुख अपनाया गया है, क्या उससे सफलता मिल पाएगी? बात करेंगे शिक्षा मित्र साथियों के लिए एक बड़ा जो ऐलान है वो योगी कैबिनेट के द्वारा किया जा सकता है। बात करेंगे पुलिस विभाग की एक बड़ी भर्ती को हरी झंडी दी गई है। बीएड पात्रता विवाद को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है, कब तक इसका जो फाइनल ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे 6800 शिक्षक भर्ती का जो मामला है एटीआर 2019, उससे भी बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा आपको एक ही वीडियो पर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है डियर, आप देख सकते हैं कि 6 साल जो है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में योगी सरकार के द्वारा जो उनका कार्यकाल है मुख्यमंत्री का वो पूर्ण हुआ, और उसी संबंध में इन्होंने उपलब्धि बताई है बेसिक एजुकेशंस की। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बातें लिख दी है कि 6 वर्ष में बदल गई है बेसिक शिक्षा विभाग की तस्वीरें। परिषदीय स्कूलों में बच्चों का जो नामांकन है वो बढ़कर 1.92 करोड़ हो गया है। पिछले 5 वर्ष में 40 लाख छात्र संख्याएं बढ़ गई हैं। जब 40 लाख छात्र संख्याएं बढ़ी हैं तो निश्चित तौर पर जो शिक्षक हैं उनकी आवश्यकताएं जरूर पड़ेंगी। इसी को देखते हुए 23 मार्च दिनांक को जो है लखनऊ में SCERT कार्यालय शिक्षा निदेशालय में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। उसके बाद विजय किरण आनंद जो कि स्कूली महानिदेशक हैं शिक्षा के, वो तुरंत बाहर आए और उन्होंने ये जानकारी दी कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो तैयारियां हैं शासन स्तर पर कुछ नहीं चल रही हैं, हमारा जो छात्र शिक्षक अनुपात है पूरी तरीके से सही है। जबकि आप इसी न्यूज में इन्हीं के द्वारा दी गई डाटा पर आप देख सकते हैं कि 40 लाख जो छात्र संख्याएं हैं 5 साल में बढ़ी है, और 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसी को देखते हुए मामले को हाई कोर्ट ले जाया गया है। आप देख सकते हैं ये रिट हुई है 22 मार्च 2023 को। यहाँ पर इस केस का जो स्टेटस है आप देख सकते हैं 21 मार्च को इस केस की पहली सुनवाई हो चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अगली जो डेट इसकी लगाई गई है वो 2 मई लगाई गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो बातें निकल कर आई हैं जो मुद्दे पर इसमें केस बनाया गया है उसमें ये सबसे प्रबल जो मुद्दा है वो RTE एक्ट 2002 का अधिनियम है, जिसके तहत ही विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात इत्यादि का जो गणना है कराई जाती है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि RTE की जो धारा 26 है आर्टिकल, उसके अनुसार जितने पद हैं केवल 10% सीटें ही सरकार रिक्त रख सकती है। जबकि पिछले 5 साल से योगी सरकार ने प्राथमिक में कोई शिक्षक भर्ती नहीं की और 40 लाख का अपने नामांकन भी बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं लगभग 45 से 50% सीटें इन्होंने टीचरों की रिक्त रखी है। इसको बना करके पूरी तरीके से हाई कोर्ट में इनके अगेंस्ट रिट लगाई गई है, और जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लताड़ लगाई है और यह क्वेश्चन पूछ लिया है कि इस संदर्भ में आप अपना जो पक्ष है वो तत्काल हाई कोर्ट में पेश कीजिएगा। 2 मई को इस केस की पुनः सुनवाई होने वाली है डियर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मांग है वो निरंतर चल रही है। इको गार्डन पर इसका जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा गया है डेलीगेशन टीम के द्वारा, जो हमारे बीएड और बीटीसी के साथी हैं। देखिए बीएड और बीटीसी दोनों साथी इस धरने प्रदर्शन में लगातार जुटे हुए हैं और अपनी अपनी जो ताकत है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हर प्रकार से लड़ रहे हैं, चाहे कोर्ट का सहारा लेना पड़े या सरकार पर दबाव बनाकर धरना प्रदर्शन करना पड़े। हर क्षेत्र से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो रास्ताएं हैं उनको लगातार ढूंढा जा रहा है। हालांकि कोर्ट का जो मामला होगा निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार ने खुद 51,112 पदों का जो हलफनामा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, यही वर्तमान योगी सरकार ने खुद हलफनामे के रूप में दिया था कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं। उसके बाद रिटायरमेंट हुए 5 साल में 50 से 60,000 टीचरों के, उसके बाद 40 लाख जो नए छात्रों के एडमिशंस भी हुए हैं। तो और अगर PAB की रिपोर्ट भी देखी जाए तो निश्चित तौर पर 1.5 से 2 लाख जो शिक्षक हैं उनकी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकताएं हैं। इतने पद वर्तमान में रिक्त हैं। आखिरकार सरकार कब भर्ती करेगी, अब ये कोर्ट में मामला है। कोर्ट इस पर कुछ ना कुछ जो डिसीजन है वो जरूर लेगा।
बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है यूपी के शिक्षा मित्रों को लेकर के। यहाँ पर एक न्यूज दिखाई जा रही है। यूपी के शिक्षा मित्रों को लेकर के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी का रुख नरम हुआ है। जल्द हो सकता है शिक्षा मित्रों के समस्या का समाधान। जल्द अपनी आर्थिक संकट से उभरेंगे प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था और इन्हीं के एवज में 68,500 और 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्तियां की गई। जिसी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अभी लंबे विवाद चल रहे हैं। आपने देखा था उसमें दो बड़े पेज फंसे हुए हैं। पहला जो मामला है वो आरक्षण को लेकर के है। 6800 की सूची का एक मामला पूरी तरीके से प्रभावित किए है और दूसरा 1 अंक वाला मामला है। अभी आपको हम 6800 की सूची वाला मामला जरूर समझाएंगे। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है 35,000 जो सिपाही की भर्ती है उसकी प्रक्रिया अप्रैल में शुरू करने की तैयारी है। तो अभी तक आपने देखा कि सिपाही भर्ती के लिए कोई भी जो आप कह सकते हैं संस्था है एग्जाम कराने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कंपनी, लेकिन अब नई कंपनियों का जो आमंत्रण है वो मांगा जा रहा है और अप्रैल में पुलिस विभाग में लगभग 35,000 सिपाहियों की रंगरूठों की भर्ती करने की जो तैयारी है वो योगी सरकार के द्वारा कर ली गई है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं ये 6800 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। क्योंकि आप जानते हैं जो 6800 शिक्षक भर्ती का मामला था जिसकी चयन सूची जारी की गई थी, लेकिन उस चयन सूची को खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। उसमें यह एवज में बता दिया गया है कि जो सुपर टेट में जिन छात्रों ने कैटेगरी का लाभ लिया है उसको कहीं ना कहीं उसकी कैटेगरी में रखिए, पूरी लिस्ट को रिवाइज कर दीजिए और दोहरा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जैसा कि उसने सुपर टेट को आरक्षण का लाभ मान लिया है और उसके अंक अगर यूआर में आ रहे हैं तो यूआर में उसको क्वालिफाइड नहीं कराया जाएगा, वरना उसको डबल आरक्षण हो जाएगा। जबकि आप देख सकते हैं यह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये लेटर है जब ये भर्ती शुरू हुई थी 7 जनवरी 2019 का। यहां पर जो मामला है वो आपके सामने लिखा हुआ है। यहां आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 97 अंक पाना था। वहीं पर जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी थे उनको कहीं ना कहीं 150 में 90 अंक पाने पर उत्तीर्ण माना गया था। और जो यहाँ पर बातें हैं वो ये लिखी गई हैं कि जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि जो परीक्षा है ये नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से एक है, जबकि जो सुपर टेट था इसको कहीं ना कहीं पात्रता नहीं माना है लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा और इन्होंने इसी के आधार पर पूरी जो मेरिट्स है या आरक्षण है उसी को लागू कर दिया है। और इसी की वजह से जो 6800 शिक्षक सूची थी पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। 3 माह का समय माननीय सरकार को दिया गया है कोर्ट के द्वारा। पूरी जो लिस्ट है रिव्यू कर रही है सरकार। अगर इस तरीके से रिव्यू करेगी तो निश्चित तौर पर ओबीसी एससी के जो छात्र हैं उनकी सीटें और कम होंगी। बॉर्डर लाइन पर नौकरी कर रहे साथियों पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन कुछ जो साथी हैं 6800 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हुए थे वो डबल बेंच की जो तैयारी है पूरी तरीके से कर लिए हैं। लेकिन बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी के द्वारा जब बात की गई 6800 को लेकर के तो उन्होंने कहा कि सरकार अभी जो सिंगल बेंच का आर्डर आया है उसी पर मंथन कर रही है और अभी कह पाना वो माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर आया है उसी के हिसाब से हम भर्ती प्रक्रिया को ट्रेंड करेंगे। यानी कि सरकार सिंगल बेंच का जो आदेश है उसी को प्रभावी कराने की फिराक में है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर बीएड पात्रता विवाद को लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जनवरी 2023 से बीएड पात्रता विवाद का जो मामला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से ऑर्डर उसका रिजर्व है और वो ऑर्डर आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर ऑर्डर को रिलीज कर देते हैं मैक्सिमम टाइम में, लेकिन उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती कि 90 दिन में ऑर्डर आपको देना ही होता है। हो सकता है 180 दिन तक भी इस ऑर्डर को लगा सकते हैं। लेकिन जो इसके मुख्य आप कह सकते हैं अभियुक्त हैं जो इस केस को लड़ रहे थे, जिनके द्वारा इस केस पर रिट लगाई गई थी बीएड पात्रता विवाद को लेकर के, उनका नाम है देवेश शर्मा और उनके ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो पैनल है उनसे बात हुई है। उन्होंने बोला है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक ऑर्डर आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अप्रैल का जो पहला वीक है इसमें बीएड पात्रता विवाद का जो निपटारा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 माह का समय भी हो रहा है और उम्मीदें यही हैं कि 3 माह के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट जो अपने ऑर्डर्स हैं वो रिलीज कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर यह मामला सुना गया था और पूरी तरीके से ऑर्डर रिजर्व है। सभी पक्षों के आर्गूमेंट्स इत्यादि सब ले लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो इसका ऑर्डर है वो रिलीज कर दिया जाएगा।
ये बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख रहे हैं, यूपी को नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प लिया है योगी जी के द्वारा। इन्होंने बात की है, इन्होंने आगे भी एक बात लिखी है कि देश के सबसे पसंदीदा सीएम बने हैं योगी। विदेशों में भी मची है धूम। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी की धूम है और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी की धूम दिखाई जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा। बात करें अगर अगली खबर की, तो इन्होंने कहा है कि हम हर माह औसतन 3500 युवाओं को सरकारी नौकरी दे रहे हैं। 3500 हर युवाओं को ये सरकारी नौकरी कहाँ दे पा रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पेपर की जो कटिंग है ये लगातार बता रही है कि 3500 जो प्रतिवर्ष प्रति माह जो छात्र हैं वो नौकरी पा रहे हैं, लगभग 3500 प्रति माह ये लगातार नौकरी दे रहे हैं, ऐसा योगी सरकार का कहना है। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर इसकी कितनी सच्चाई है इस न्यूज की, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये आज का अपडेट वीडियो था। उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिकों को बारीकी से कवर किया गया है। कोई सवाल आप कर रह गया है किसी से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइज, वंदे मातरम।